कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो मेथड्स बेसिकली होती हैं। एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच होती है जो हम डेफिनेटली सीखेंगे, और एक इंट्यूशन बेस्ड जहां पर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच बेशक आपके पास हमेशा है ही। मैं इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच पहले समझाना चाह रहा हूँ एक एग्जाम्पल से, ताकि आप लॉजिकली समझ पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। और फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच भी डेरिवेशन से समझ लेंगे, पर फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें डायरेक्टली अप्लाई करके किसी भी दिन आंसर तो निकाल ही सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आयोटा, और आपसे कहा जा रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो मान लो मुझे अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब मुझे इसकी पावर 1/2 वर्कआउट करनी है। मेरी कोशिश ये है कि जो 4 + 3 आयोटा है ना, इसको मैं कुछ लिख पाऊं किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में, ताकि पावर जो ये ऊपर 1/2 है ये मेरी वर्कआउट हो जाए इस तरीके से। आई होप आपको इंटेंट समझ आ रहा है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो देखो 4 + 3 आयोटा में मैं फोर, देखो करना क्या है वो समझना। मैं कुछ ऐसा कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, a² + b² + 2ab, मतलब कुछ ऐसा मैं अपने 4 + 3 आयोटा को लिखने की कोशिश करूंगा। बस इतना सही काम है। अब वो कैसे, वो थोड़ा सा बस इंट्यूशन बेस्ड है, समझिएगा। 4 को हल्की 4, लेकिन ये जो 3 आयोटा है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 टाइम्स √/-1, बेसिकली यहीं से बना है, और इसकी पावर 1/2 हमें निकालनी है। अब 4 को तो मैं 4 ही रख रहा हूँ दोबारा। यहां पर बेसिकली ये जो बनेगा, देखो ये जो पार्ट है ना, ये a² + b² से आएगा। मतलब मैं आपको अभी से विजन दे देना चाह रहा हूँ। और ये जो इतना पार्ट है ये बनेगा 2ab। पर सर 2ab बनाने के लिए आपको 2 चाहिए, यहाँ 2 नहीं है। मतलब मैं 2 लाने की कोशिश करूंगा, तो 2 लाने की कोशिश में बस इतना सा काम करेंगे हम, 2 से इसे मल्टीप्लाई और 2 से इसे डिवाइड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 6, और 6/2 बेसिकली मैं करना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरा स्टेटमेंट समझ पाएंगे, मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो 2 × बेसिकली 3/2 हो चुका है। और अंडर रूट में -1 तो लिखा ही है, और इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 1/2 इज व्हाट वी आर सपोज टू वर्कआउट। आई होप अभी आपको समझ आ रहा है कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं। अब देखो 4 तो 4 है, यहाँ पर 2ab हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस 3/2 को -1 के साथ अंडर रूट के अंदर पुश करते हैं, तो देखो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये हो जाएगा -9/4। अब वो पार्ट आता है जो आपको थोड़ा सा फोकस्ड होके समझना चाहिए। सुनना, मुझे दो नंबर्स ऐसे चाहिए, गौर से सुनिएगा, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसा है। अगर आप सोच पा रहे हो तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सॉल्व करते हो, मिडिल टर्म को सोचते हो कि वो ए और सी के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए जब उसका सम करें तो विद साइन। अगर आपको ये बात याद है तो उसी बात को अगर मैं यहाँ सोचता हूँ तो कैसे सोचूंगा, गौर फरमाइए। ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, और ये जो लिखा है ये उनके स्क्वायर्स का सम है बेसिकली। मतलब अगर अंडर रूट साइन के साथ देखूं तो ये अंडर रूट साइन के साथ जो यहाँ लिखा हुआ है ये किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, और ये जो लिखा है उनके स्क्वायर्स का सम है। अगर आप समझना चाह रहे हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो रीजन ये है, ये बेसिकली लिखा हुआ है a² + b², ये लिखा है +2, और यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है ab। तो आप समझ रहे हो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, और उन्हीं दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम ये है। आई होप अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सो बस मुझे ये सोचना है, बस यही थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है कि दो ऐसे नंबर्स में सोच पाऊं, दो ऐसे नंबर्स में सोच पाऊं यहाँ से, है ना, जिनके स्क्वायर्स का सम ये हो। क्या अब आप मेरी बात समझ पाए? आई होप अब कोई कंफ्यूजन, कोई शिकायत नहीं है इस स्टेटमेंट में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं वो हम समझेंगे, पर क्यों कर रहे हैं आई होप क्लियर है बिना किसी शिकायत के। तो देखो पहले दो नंबर्स तोड़ते हैं ना, -9/4, ये जो लिखा हुआ है -9/4, यहां से 4 तक आना है, कैसे आएंगे वो सोचते हैं। देखो फिर हम स्क्वायर तो बना लेंगे, मतलब वो ट्रिकी पार्ट नहीं है। -9/4 तक आने की कोशिश करते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सर -9/4 से अगर 4 तक आना है, थोड़ा सा बस मेहनत है यहाँ पर। इसे अगर आप चाहते तो काश आप इसे लिखते आ, जैसे कि मैं लिखूं इसे 9/2 -1/2। देखो कैसे किया वो समझाता हूं। 9/4 से चाहिए मुझे सम 4, आई रिपीट, है ना, और प्रोडक्ट चाहिए -9/4। तो मैंने क्या लिखा है इसे, मैंने इसे तोड़ा 9/2 में और 1/2। तो 9/2 में से अगर 1/2 सब्ट्रैक्ट किया तो 8/2 आ जाता है, और 8/2 4 हो जाता है। दूसरी जरूरी बात, 9/2 और -1/2 का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो -9/4 आता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मतलब ये मेरे लिए काम कर रहा है। आई रिपीट, कैसे सोचा, बस यही एक ट्रिकी पार्ट है। अगर आपने ये वर्कआउट कर लिया तो काम आसान है।
आई होप ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसे ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं सोचूं तो मैं इसे लिखता हूँ 4 को 9/2 माइनस 1/2। आगे सुनिएगा सर, यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ तो आपका डिफरेंस आ रहा है। निश्चिंत रहिए, आप बेफिक्र होकर लिखिए, आएगा। आप निश्चिंत रहिए, है ना। आयोटा की वजह से वो बनेगा नेगेटिव इंटू 2 टाइम्स। गौर से देखिएगा, अब जो यहाँ लिखा हुआ है इस -9/4 को, आई होप आप क्लैरिटी के साथ देख पा रहे हैं। मैं लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट्स, देखना 2 इंटू, एक तो मुझे 9/2 चाहिए, एक -1/2 चाहिए, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √9/2, ध्यान से देखना, इंटू √-1/2। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्या किया है। अगर आप थोड़ा और गौर से देखें तो देखो क्या लिखा हुआ है, इत्मीनान के साथ देखना। 9/2 बेसिकली क्या है, 9/2 है 3/√2 का स्क्वायर, कैन आई से सो। -1/2 को क्या मैं आयोटा बाय √2 का स्क्वायर कह सकता हूं, प्लस ये 2 तो 2 है। अब ये जो 9/2 का अंडर रूट है ये क्लियरली कितना है स्टूडेंट्स, ये है 3/√2, और -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, आयोटा बाय √2। क्या अब आपको समझ आ रहा है ऐसा करने का मोटिव या रीजन क्या रहा है? और अगर ये बात आपको समझ आई तो बस किस्सा खत्म हो गया, कहानी बहुत सॉर्टेड है, स्ट्रक्चर्ड है, आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ। इत्मीनान के साथ देखिए, आपका आंसर आपका आने को है। क्या मैं इसे अब बड़े ही इत्मीनान के साथ ये लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, विच मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3/√2 प्लस आयोटा बाय √2 होल रेज्ड टू द पावर 2। हालांकि इसकी पावर 1/2, यानी मुझे इसका अंडर रूट निकालना है ना। सो 1/2 से 2 आप बस ऐसे ही कैंसिल नहीं करते, आपको प्लस माइनस लगाना होता है टेक्निकली उसे दोनों पार्ट्स में अंडर रूट कहने के लिए। तो 3 प्लस आयोटा बाय √2, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हमेशा 4 + 3 आयोटा आएगा। क्या ये तरीका आपको समझ आया? आई होप एक आसान स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक मेथड है। कुछ क्वेश्चंस पहले हम ऐसे करेंगे एंड देन ऑफ कोर्स मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि पावर जो यहाँ पर बन रही थी, देखना यहाँ पर ये जो टर्म थी ना, लफड़ा यहाँ से आया, यहाँ पर ये जो टर्म थी ये एक्चुअली ऑड थी। अगर ये इवन होता तो चीजें शायद थोड़ी बेहतर होती। देखो, एक थोड़ा बेहतर, थोड़ा सिंपल और थोड़ा और आसान एग्जाम्पल में लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है -5 + 12 आयोटा, और कोई कहे कि बताएं इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अच्छी बात है, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ, -5 को -5 ही रखता हूँ, 12 को क्या मैं यहाँ पे प्लस आएगा, 12 को क्या मैं 2 × 6 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। आई होप दिस क्लियरली इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और यहाँ पर आयोटा को मैं लिख लेता हूँ -1 का अंडर रूट होल रेज्ड टू द पावर 1/2। अब देखना इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अब आप शायद और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। -5 + 2, 6 को अंदर पुश करते हैं तो अंडर रूट 36 हो जाएगा, -1 की वजह से हो जाएगा -36। अगेन मुझे ये सोचना है, दोबारा सुनिएगा, कि 36 में मैं 36 को -36 ऑफ कोर्स कैसे दो टर्म्स के प्रोडक्ट में लिख पाऊं ताकि उन टर्म्स का सम विद साइन ये -5 आ जाए। बस इतना सोच रहे हैं, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मुझे जो सबसे अच्छा थॉट आता है वो आता है -9 और 4 का। क्या अब आप रिकॉल कर पा रहे हैं, आपको डेजा वो हो रहा है कि हाँ ये काम हमने क्वाड्रेटिक में किया है और ये काम मुश्किल नहीं है। ये काम मुश्किल कब होता है पता है? ये काम मुश्किल होता है इस केस में, जब यहाँ पे दिक्कत आ रही हो डिनोमिनेटर में। तो इन फ्रैक्शंस को थोड़ा सोचना आपके ब्रेन के लिए डिफिकल्ट होता होगा, लेकिन जब नंबर्स इस तरीके से हों आपके पास इंटीग्रल वैल्यूज, तो शायद मुश्किल टास्क ही नहीं है ना। अब यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो -9 और 4 हमारे लिए काम कर दे रहे हैं, तो बस आपका काम हो गया एक्चुअली। आप कुछ मत करिए, अब आप इसको ऐसा लिख लीजिए। आप इसको कैसा लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए 4 -9, -9 + 4 जो आपको ठीक लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो -9 लिखा, +4 लिखा, +2 लिखा, और √36 को मैंने क्या लिख लिया, -√9 और √4। आई होप अब आप समझ पा रहे हो कि कैसे 2 सेकंड्स में आप अपना आंसर क्लेम कर देंगे। देखो -9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -9 को लिख सकता हूँ 3 आयोटा का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हो भाई, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 तो है ही, -√9 को क्या लिखोगे, √9, यानी क्लियरली कितना आ जाएगा 3, और -1 का अंडर रूट आयोटा, सो दैट्स 3 आयोटा, और 4 का स्क्वायर रूट 2। सो क्या अब आपको समझ आया? ये क्वेश्चंस उतने भी टफ नहीं है जितने दिखते हैं, है ना।
तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ ये हो जाता है 3 आयोटा प्लस 2 होल स्क्वायर की पावर 1/2। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस कंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर ये आ सकता है। तो ये जाने 2 प्लस 3 आयोटा। आई होप ये अब आसानी से आप समझ पा रहे हैं कि कितने आसान तरीके से आप सोच सकते हैं। ऑल्दो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच भी है जिसमें कोई शिकायत नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं, पर ये तरीका आई होप आपको क्लियर हो रहा है। बेटर मुझे ये बस करना चाहिए था कि पहले मुझे ये वाला एग्जाम्पल लेना चाहिए था, और फिर ये हमने पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल ले लिया और फिर हमने आसान तरीके से समझा। आई होप अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हैं कि स्क्वायर रूट लेना कॉम्प्लेक्स नंबर का एक डिफिकल्ट टास्क नहीं है। पर सर आप तो इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करके हमें बताओ, हम फॉर्मूले के साथ समझना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला क्या करता है। तो मेरा कहना है फॉर्मूला तो और मजेदार है, बस आपको वैल्यूज रखनी है। फॉर्मूला बना कैसे जरा मैं वो समझाता हूँ। देखो पहले तो आप ये समझो, फॉर्मूला भी वही है, बस एल्जेब्रिकली उसको ऐसा बना दिया। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो मान लो इसका जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये बात तो तय है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है ए प्लस आयोटा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो याद आना है ए प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस आयोटा वाई। आई होप यू गेटिंग माय स्टेटमेंट। अब आप इस तरफ क्या पाते हैं, इस तरफ पाते हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2ab, और आर एच एस के बजाय अब एल एच एस को देखें तो कुछ ऐसा आता है। अब जब आप कंपेयर करते हैं तो देखो एक्स क्या आता है, एक्स आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वाई क्या आता है, वाई आता है बेसिकली 2ab। तो ये वही बात है जो अभी तक हम कर रहे थे। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो फाइनली मतलब बेसिकली इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो फाइनली जो कंक्लूजन आएगा, यानी जो आपके ए और बी निकल कर आएंगे वो क्या आएंगे वो सुनिएगा। मैं सॉल्व करने वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, एल्जेब्रिकली आप ढूंढ सकते हो। तो जो ए आएगा वो होगा प्लस माइनस अंडर रूट ओवर मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2। आई होप आप समझ पा रहे हो। ये आ जाता है आपका ए। जो बी आएगा वो भी होगा प्लस माइनस अंडर रूट ओवर मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहां पर बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, गौर से सुनिएगा। एक छोटी सी बात ये कि आपका जो अंडर रूट जेड आएगा, मतलब ये आपका अगर जेड था, ये जो एक्स प्लस आयोटा वाई है, मतलब ये अगर जेड था तो इसका जो स्क्वायर रूट आपने निकाला है उसे आप क्या लिखेंगे, उसे आप लिखेंगे ए प्लस बी। लेकिन ये जरूरी नहीं है ए प्लस बी हो, ये ए माइनस बी भी हो सकता है। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुनिएगा कि x प्लस आयोटा वाई का जो आप अंडर रूट लिखेंगे, इसकी पावर 1/2 जो आप लिखेंगे वो दो तरीकों से आएगी। या तो आप उसे लिखेंगे प्लस माइनस, ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी, या फिर प्लस माइनस a माइनस बी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ऑफकोर्स बी के आगे आयोटा तो लगनी है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ जैसे क्या क्या आएगा वो समझना। प्लस माइनस या तो क्या आएगा अंडर रूट ओवर, अंडर रूट ओवर क्या, अंडर रूट ओवर मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2। अब आप इमेजिनरी पार्ट लिखोगे तो यहां लिखोगे आप आयोटा अंडर रूट ओवर कितना मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहां ये जो साइन आएगा ये साइन डिपेंड करेगा कि एक्चुअली एक्स प्लस आयोटा वाई में वो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन कैसा था। स्पेस यहाँ थोड़ा सा कम है तो मैं इसे यहाँ से हटाकर थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोबारा सुन लीजिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि जब आपने x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर रूट दो तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब दो में से कोई एक होगा ऑफकोर्स, पर वो कौन सा होगा वो समझिए। प्लस माइनस मतलब दो आंसर्स तो आएंगे, पर कौन सा वाला लेना है वो सुनिएगा। आप लिखेंगे अंडर रूट ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड प्लस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का हाफ। ध्यान से सुनिएगा कितना सिंपल ये फॉर्मूला है। और आयोटा टाइम्स वही कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2। अब यहां आप लगा देंगे प्लस अगर वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है उसका रियल पार्ट जो y था बेसिकली, अगर वो y पॉजिटिव था। आई होप आप समझ पा रहे हो। और अगर वो y नेगेटिव था, मतलब x प्लस आयोटा y का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव था, तो आप यहाँ वही सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे अंडर रूट ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड प्लस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर y नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव साइन लगाकर आप लिखेंगे वही कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड माइनस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2। क्या अब आप समझ पा रहे हैं। देखो इसी फॉर्मूले से मैं आपको इन दोनों के अंडर रूट्स निकाल के बताता हूँ कि कितने आसान हो जाएंगे।
दो क्वेश्चन हमने किए थे, आप दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका था 4 + 3 आयोटा, देखो 4 + 3 आयोटा का जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें आप लगाओगे प्लस माइनस, बिल्कुल सही बात। फिर क्या लिखोगे, अंडर रूट ओवर, है ना। ये प्लस माइनस पूरे पर लग रहे हैं ना, पूरे आपके एक्सप्रेशन पर। आई होप आप समझ पा रहे हो। पहले लिखोगे मॉड ऑफ z, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 कितना हो जाता है 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 4 है और इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया। अब यहाँ बस इतना देख लो प्लस या माइनस, सर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी लगा दो प्लस, बस इतनी सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आयोटा टाइम्स वही कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, पर उसमें से आप उसका रियल पार्ट हटा दो और उसको हाफ कर दो। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये आसान है, बिल्कुल हर एक स्टूडेंट वो जो लॉजिकली चीज़ें समझना नहीं चाहता है, जो फटाफट आंसर ऑफ कोर्स चाहता है इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो इस फॉर्मूले को याद रखेगा और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर आई होप आप समझ पाए फॉर्मूला आया कैसे, है ना। तो 5 + 4 9, तो √9/2 यानी 3/√2 प्लस आयोटा टाइम्स 5 - 4 1, तो 1/√2, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। जैसे आप सिंप्लीफाई करें तो वही बनेगा जो हमारा आंसर आएगा। तो ये एक स्टेप में आंसर आ जाएगा बिना सोचे समझे। एक और क्वेश्चन क्या था अगर आपको याद आ रहा हो, -5 + 12 आयोटा, -5 + 12 आयोटा, वही काम वापस करना है। देखो प्लस माइनस तो लगेगा, दो आंसर्स आएंगे। अब पहले क्या करोगे, पहले आप इसका मॉड ले लो, तो 25, 144, 169, 169 का अंडर रूट 13, सो 13 में से जब रियल पार्ट ऐड करोगे तो एक्चुअली -5 है रियल पार्ट, तो वो बेसिकली पहले सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर दोबारा प्लस साइन है इसलिए यहाँ भी आप प्लस साइन लगाएंगे, आयोटा टाइम्स वही 13 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, और उसमें से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करोगे यानी माइनस ऑफ -5, तो एक्चुअली +5 हो जाएगा और ये आपका इस तरीके से आंसर आएगा। देखो 13 - 5 क्लियरली 8 होता है, 8/2 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यहाँ पर आपको पहले मिल जाएगा 2 प्लस 13 + 5 18, 18/2 9, 9 का अंडर रूट 3, सो दिस इज 3 आयोटा, और ये आपका आंसर है। तो आई होप a lot of students must be agreeing with this statement कि सर ये तो आसान है। मेरा कहना है बिल्कुल आसान है, तो आप ये करिए, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये तरीका बना कैसे। दूसरी चीज, यहाँ से ये हमने कैसे निकाला। मेरी बात हर बार हमेशा याद रखने की कोशिश करना, IIT JEE मेंस काफी हद तक एक फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम हो सकती है जहाँ पर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, ऑल्दो वो भी इतनी हद तक नहीं है। पर JEE एडवांस कभी भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता कि बस फॉर्मूले में वैल्यू डाली, क्योंकि ये एग्जाम एक्चुअली आपके इंटेलेक्ट को चेक करने वाली एग्जाम, जो आपकी इंटेलिजेंस एसेस करती है। सो इंटेलेक्चुअल ब्रेन सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रख के तो चीजें नहीं निकालेगा, वो तो कैलकुलेटर भी कर सकता है। सो अगर उन्हें इंटेलिजेंट ह्यूमंस चाहिए तो उन्हें लॉजिकल ब्रेन्स चाहिए, तो वो आपसे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछेंगे और वहां पर आप लॉजिकली साउंड रहिए, है ना। मतलब आप हमेशा हर चीज के कारण पर ही चलिए, बजाय चीजें सिर्फ रट लेने के, वो आपकी ज्यादा मदद करेगा ना। बात करें कुछ और क्वेश्चंस की या रादर कुछ और एग्जांपल्स की, चलो बताओ। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग आयोटा का स्क्वायर रूट। क्या बात कर रहे हो सर, आयोटा ऑलरेडी -1 है का अंडर रूट है, अब इसका भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं। देखो दोनों तरीके, क्या मैं फॉर्मूले से करवा दूं। देखो 0 + आयोटा की पावर 1/2 निकालनी है, मुझे क्या चाहिए, मुझे दो चीजें चाहिए। आंसर होगा पहली बात तो प्लस माइनस, अब अंदर क्या आएगा वो बताओ सर। पहले लग जाएगा अंडर रूट, आप निकाल लो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, तो 0 और 1 का स्क्वायर 0 + 1 1, 1 का अंडर रूट 1, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है 1। पहले आप इसमें आप इसका रियल पार्ट ऐड कर देंगे, तो 1 + 0 1, और उसमें से आप इसका हाफ कर देंगे। बीच में जो साइन है वही साइन आप यहाँ लगाएंगे और आयोटा टाइम्स, अब आप इसके मॉड्यूलस में से इसका इमेजिन रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करके उसका हाफ कर देंगे, बस यही आपका आंसर है। तो आंसर होगा +/(1/2) यानी 1/√2, और यहाँ भी 1/2 यानी 1/√2 यानी आयोटा/√2, और इसे अगर आप और सिंप्लीफाई करें तो हो जाने +(1 + आयोटा/√2). सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि आयोटा का जो स्क्वायर रूट आपने 1 + आयोटा/√2 निकाला है वो कैसे आया है। आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि आप माइनस आयोटा का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो ये कुछ लर्निंग्स हैं जो आप स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से याद रखिएगा। चलो अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझा है तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आपको कितनी चीजें अब समझ आ रही हैं और आप कितना सोच पा रहे हैं। सो हियर वी गो विद अनदर क्वेश्चन फॉर द डे। I'm just pasting it right there in front of you on the screen. So here is your question for the day, है ना। ये क्वेश्चन है, क्या आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। सर ये कहाँ है कॉम्प्लेक्स नंबर है,
मैं कह भी नहीं रहा हूँ अभी तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कैसे करेंगे, चलो x प्लस क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट ओवर, नेगेटिव अगर कॉमन ले लूँ तो x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखो x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एनीवे एक नॉन नेगेटिव नंबर ही है, तो यहाँ ये जो -1 है अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले तो आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, x प्लस आयोटा टाइम्स अंडर रूट ओवर एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या अब आप समझ पाए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है तो इसका आपने स्क्वायर रूट लेना सीखा है। कैसे, सर दो बातें चाहिए मुझे, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होता है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका क्या भाई, उसका अंडर रूट। याद आ रहा है आपको, तो ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर, तो x की पावर 4 को मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को लिख रहा हूँ मैं 1 का स्क्वायर, और 2x स्क्वायर को लिख रहा हूँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, और उस पूरे का मैं क्या ले रहा हूँ फिलहाल अंडर रूट। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि आप इसके आगे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, या है नॉट, प्लस माइनस मत लगाइएगा क्योंकि माइनस नहीं होता मॉड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा एक नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो माइनस लगाना डज नॉट मेक एनी सेंस। तो ये तो आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आया है। एक और बात, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो है अंडर रूट ओवर एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है अंडर रूट के, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, रादर टू बी मोर प्रिसाइज पॉजिटिव होगा क्योंकि प्लस 1 है। तो अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो भी ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। मतलब मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन पता चल गया, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। याद करो हमने क्या सीखा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस अंडर रूट ओवर, क्या लिखोगे, मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसमें आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऐड करोगे और उससे किससे डिवाइड करोगे, 2 से। याद आ रहा है आपको, फिर जो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो यहाँ लगा दोगे और आयोटा टाइम्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से इसका दोबारा रियल पार्ट क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, और उसका भी क्या कर दोगे, हाफ। तो इस तरीके से ये जो नंबर बनकर आया है ये आपके इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है। नाउ दिस इज वन ऑफ द वेज, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बिना ज्यादा मेहनत किए कॉमन सेंस लगाकर सोच सकते हैं। मेरा मानना है कि आसान सा क्वेश्चन था ये। अच्छा बताओ, नहीं सर हमको तो वैसे करना है, मतलब ये तरीका अच्छी बात है, फॉर्मूला लगाकर आगे, पर इंट्यूशन से अगर करना हो तो क्या इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, अरे भाई 10 बार कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्या है। देखो कैसे सोचेंगे, बस कुछ चीजें आपको पता हो ये मैं मान के चलता हूँ। जैसे शुरुआत करते हैं, देखो क्या लिखा है, मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, बिल्कुल सर इसका स्क्वायर रूट चाहिए। मैं इसी को सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर स्क्वायर रूट तो 2 सेकंड में हम लिख ही देंगे, है ना। तो देखो एक्स को एक्स ही रहने देते हैं, अच्छी बात है। सर ये बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा और जो दूसरा वाला पार्ट है वो 2ab बनेगा, पर यहाँ पर 2 नहीं है तो अच्छी बात है 2 लिख लेते हैं। अब 2 अपनी मर्जी से लिखा तो 2 से डिवाइड भी करूंगा, तो जब 2 से डिवाइड करो उसको अंडर रूट के अंदर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर माइनस टाइम्स कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना 4। क्या आपको ये समझ आ रहा है, मैंने क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं की, ये वही एक्सप्रेशन है जो हमारे पास लिखा हुआ था। डू यू ऑल गेट दैट, डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट ना। क्यों ऐसा किया, अब देखो x प्लस 2 टाइम्स, बड़े गौर से देखना, ये आपको याद होना चाहिए, मतलब ये एक ऐसी बेसिक लर्निंग है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, जो आपको काफी काम आएगी आने वाले वक्त में, तो इसे याद ही रखना। ये माइनस साइन को तो आप वहीं रहने दीजिए, ये जो एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है ना, इसे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सर ऐसा कैसे, ऐसा होता है, ऐसा कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूं, आगे से आप हमेशा याद रखिएगा कि लर्निंग आपके काम की। दूसरी इसमें जरूरी बात ये स्टूडेंट्स कि बेसिकली इस 4 को आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे। इस 4 को 2 पार्ट्स में कैसे स्प्लिट कर दोगे, इस 4 को 2 पार्ट्स में कुछ ऐसे स्प्लिट कर दूंगा कि इस पूरे के अपॉन में 2 लिख दूंगा और इस पूरे के अपॉन में 2 लिख दूंगा। तो मेरा ये कहना है जब इन दोनों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, बेसिकली ऐड ही करोगे विद साइन, तो इन दोनों से आपको दोबारा यहाँ एक्स ही मिलेगा। यही तो चाहिए था कि इसका और इसका जो सम हो वो यही हो। क्या आपको ये कहानी याद आ रही है, बस इतनी सी बात मैं आपको लिख रहा हूँ। पर ये कैसे आया कि सर इसको आपने ये कैसे लिख दिया, इस बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है वो समझो, मैं इस बात को पहले समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आपके पास लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1,
और इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये बेसिकली एक आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स। इसे मैं लिख रहा हूँ एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पहली चीज तो ये कि एक आइडेंटिटी है, इसे आपको एज एन आइडेंटिटी याद ही रखना है। और अगर आप एज एन आइडेंटिटी से याद नहीं रखना चाहते हो तो इसे ऐसे सोच सकते हो, गौर फरमाइएगा। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ तो ऐसा लिखा है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, चलो माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, उसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। आई होप आई कैन डू सो। मतलब मैं क्या करने जा रहा हूँ वो देखना। मैं यहाँ पर छोटा सा एक काम करने जा रहा हूँ कि ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इवन यहाँ भी मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर, just give me a second, plus 1 plus x. I hope you're getting it very clearly. Now, what you're supposed to do is, एक छोटा सा काम करते हैं। मैं इस एक्सप्रेशन को दो पार्ट्स में तोड़कर देख लेता हूँ। ऐसा लिख सकता हूँ इसे, दिस प्लस दिस। और इस एक्सप्रेशन को भी दो पार्ट्स में तोड़ लेता हूँ, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, दिस माइनस दिस। अब आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, ये लिखा है ए प्लस बी और ये लिखा है ए माइनस बी। तो बताओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, सर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है ए का स्क्वायर माइनस ये हो गया बी का स्क्वायर। जब आप इसे एक्सपांड करेंगे तो ये होगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे आप खोलेंगे तो ये हो जाता है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ये आइडेंटिटी कोशिश करिएगा आप याद रखें। इसे मैं नहीं मिटा रहा हूँ, ये लिखा रहने दे रहा हूँ ताकि आप इसे नोट डाउन कर लें। ये क्रूशियल सी आइडेंटिटी है जो बहुत बार काम आएगी आपको, ये उसका प्रूफ है और ये वो आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है ना। एक काफी क्रूशियल सी इंपॉर्टेंट सी आइडेंटिटी है जो मैं चाहूंगा आप याद रखें, बहुत बार काम आएगी, इंटीग्रेशन में काम आएगी और भी कई सारे चैप्टर्स में काम आएगी। कमिंग बैक टू द डिस्कशन वी वर हैविंग, मेरा स्टेटमेंट ये था कि जब आप इस टर्म को, मतलब ऑफ कोर्स इज एन आइडियल साइन, जब इस टर्म के साथ ऐड करेंगे तो गौर से देखो क्या होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, और माइनस ऑफ माइनस एक्स और इधर आपका माइनस एक्स, ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका, या उल्टा इस माइनस साइन को आप इसके साथ क्लब कर देना, तो आपका ये कैंसिल होकर प्लस 2x अपॉन 2 बचेगा, यानी एक्स बचेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय स्टेटमेंट। मैंने बस ये नेगेटिव साइन को यहाँ लिख दिया है, आप ये नेगेटिव को इसके साथ क्लब कर देना, तो आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। मतलब मैं ब्रेक कर पा रहा हूँ उसे, तो फायदा क्या हुआ वो देख लेते हैं। एक सेकेंड, मैं ये वाली स्टेप दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। देखो जो है वो क्या है वो समझो। ये आपकी स्टेप फॉर्म हुई थी, बिल्कुल हुई थी। अब क्या करना है सर ये बताओ। अब मेरा कहना है, गौर से देखिएगा, मैं और थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, जो मैं कह रहा था वो सुनना। एक्स प्लस 2 टाइम्स ये लिखा है अंडर रूट ओवर, तो ये वाला पार्ट तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। और ये वाला जो पार्ट है माइनस इसके पास दे देता हूँ, तो हो जाता है नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, या नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपकी तरफ लिख लिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब आप खुद देखो क्यों ऐसा मैंने किया, गौर से देखो। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, इस x को यहां से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां से देखना, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। आई होप आप देख पा रहे हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो दोनों का एलसीएम 2 आ जाना है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 1 से 1 और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो उसे 2 डिवाइड करके वापस x ले आएगा जो कि मुझे चाहिए। प्लस 2 टाइम्स ये जो लिखा है वो क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर कितनी, 1/2। और यहाँ लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे की भी पावर कितनी लिखी है स्टूडेंट्स, इस पूरे की भी पावर मुझे 1/2 दी गई है। आई होप मैं इस बात के साथ तो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं ना। प्रोसीडिंग फर्दर, क्या हुआ सर इससे फायदा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, इस पूरे की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे हो किस तरफ जाने, इस पूरे की भी पावर 1/2 का होल स्क्वायर। तो आई होप अब हम सिंपली देख पा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई 2 का अंडर रूट प्लस बी कितना है भाई, बी है आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या अंडर रूट, है ना। और इस पूरे की पावर कितनी, 2। तो आई होप मुझे कहने की जरूरत नहीं, जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बस इसके आगे प्लस माइनस लग जाएगा तो पावर में से 2 हट जाएगा।
तो ये अंदर जो लिखा हुआ है विद ऑफ कोर्स प्लस माइनस साइन आपके इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट होगा, जो कि हमने एनीवे यहाँ पर भी निकाला था। बस यहाँ पर मुझे एक डाउट आ रहा है कि एक्स स्क्वायर का साइन यहाँ पॉजिटिव था, है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव क्यों आ रहा है, ज़रा ये समझ लेते हैं, कहीं कोई हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट का स्कोप यहाँ दिख रहा है। अच्छा एक सेकंड ना, मैंने बस एक छोटा सा एरर किया है, आप समझो बात को। यहाँ पर चूंकि ये माइनस है, तो यहाँ पर ये जो माइनस है, जब आप इसे स्क्वायर में लिखोगे तो बेसिकली आप आयोटा कॉमन भी तो लोगे। मैं दोबारा लिख देता हूँ ना, मैंने एक छोटी सी गलती की है, वो गलती क्या है वो समझाता हूँ। देखो, गलती कहने से अच्छा बस इतनी सी बात है कि यहाँ पर मैं आयोटा नहीं इंट्रोड्यूस करा है मैंने, मतलब उसके बिना भी आंसर में कोई गलती नहीं है, बट अगर आप आयोटा इंट्रोड्यूस करें तो बस इतना सा फर्क आएगा। यहाँ देखो, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ, है ना, तो स्क्वायर रूट क्या होगा वो समझना। स्क्वायर रूट होगा पहली बात तो प्लस माइनस। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे पहले तो अपना रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या आ रहा है, देखो रियल पार्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय टू। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ऑफ कोर्स यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस साइन आएगा। अब सुनना ध्यान से, मैं आयोटा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आयोटा कैसे आ रहा है वो समझो। अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो माइनस वन बाहर आएगा, माइनस वन का अंडर रूट यानी आयोटा। लेकिन जब आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। सो दैट इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ योर आंसर, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका स्क्वायर रूट। मतलब यहाँ पे बस गलती नहीं है वो, मतलब मैंने आयोटा नहीं लिखा। आयोटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस वन अभी भी अंदर ही था, माइनस वन बाहर लाएंगे तो एक्चुअली मतलब दोनों ही आपके आंसर्स हैं। बट यस, आयोटा वाले फॉर्म में अगर आप चाहें तो दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर।